की बात कर रहे हो आप लोग, मैं विपक्ष को मुर्दा समझता हूँ। वो इसलिए कि लोकतंत्र की बर्बादी के 3 लोग ही जिम्मेदार होते हैं। एक बिका हुआ कलम, दूसरा सोई हुई जनता, तीसरा मरा हुआ विपक्ष। तो ये तीनों जिम्मेदार हैं इस देश की लोकतंत्र के। आज हम जनता हैं कि तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं। तुम मुझे देख कर सिर हिलाते रहो, मैं तुम्हें देख कर बड़बड़ाता रहूं। ठीक ढंग से तो नहीं की गई है, क्या कहेंगे इस पर? ब्रिजभूषण शरण सिंह जेल में जाएगा, क्योंकि मैं देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये थूक कर चाटने वाले लोग हैं। लेकिन सत्ताधारी दल तो ये कह रहे हैं ये थूकते हैं फिर चाटते इसकी हैं। तैयारी करने का विपक्षियों को, सभी यूनिटी यहाँ पे, सभी विपक्षी दल यहाँ पे दिख रहे हैं। कौन? सत्ताधारी लोग बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताए, विपक्ष, मैं आपको बताऊं, विपक्ष का ये इस 9 साल की सरकार में विपक्ष का मतलब है ना, विपक्ष का मतलब सिर्फ और सिर्फ मूर्ख रह गया है। मैं आपको बार बार, मैं ये बात बहुत पहले से लिखता हूँ वायरल। तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। और आप कि तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं। तुम मुझे देख कर सिर हिलाते रहो, मैं तुम्हें देख कर बड़बड़ाता रहूं। कहते हैं अपने अंधभक्तों से कि मैं भला हूँ, बुरा हूँ या चालाक हूँ, तुम हमेशा से बचिया के ताऊ रहे। ताऊ मतलब समझ रहे हो ना आप? रात दिन हल चला कर न गैरत जगी, चंद पैसों में हरदम बिकाऊ रहे। तुम परेशान रहो, बिलबिलाते रहो, मैं जले पे नमक भुरभुराता रहूं। लोकतंत्र आज है क्या? मैं आप लोग से सवाल कर रहा हूँ। आपको लग रहा है लोकतंत्र जिंदा है? डरते नहीं है। ये भगोड़ा प्रधानमंत्री से हम डरेंगे क्या? ये भगोड़ा आदमी है, कब बीवी छोड़कर भागा, जंगल में 35 साल भीख मांगा, फिर संसद में विपक्ष नहीं, निजी के नहीं करता, निजी टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौन भाग रहा है? बताओ मुझे। ये निजी टिप्पणी, जिस देश में, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जिस देश के अंदर अगर महापुरुषों को अपराधी और अपराधी को महापुरुष बनाया जाने लगे, तो आप समझ जाइए कि वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। कौन से महापुरुष को अपराधी बना? आप मुझे बोलने दोगे? बताइए। आप गोदी मीडिया हो क्या? तो मैं वही, पहला मेरा बात तो पूरा होने दीजिए। हाँ, आप अगर लग रहा है मोदी मीडिया है, तो वो मैं आपकी जबान मेरे मुंह में नहीं आ सकती। तो मेरी बात मैं कारण तो दीजिए हमें। तो मैं बोलने तो दीजिए। विपक्ष की बात कर रहे हो आप लोग, मैं विपक्ष को मुर्दा समझता हूँ। वो इसलिए कि लोकतंत्र की बर्बादी के 3 लोग ही जिम्मेदार होते हैं। एक बिका हुआ कलम, दूसरा सोई हुई जनता, तीसरा मरा हुआ विपक्ष। तो ये तीनों जिम्मेदार हैं इस देश की लोकतंत्र के। आज हम जनता हैं। और आगे कहते हैं कि मैंने हाँ की है गप्पे हजारों, मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं। बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन, एक शिकन तेरे माथे पर आई नहीं। हम जनता को आकर के बोलना पड़ रहा है। आज आपको पता ही है ना कि मीडिया भी कॉइन बॉक्स है। पहले पान की टपरी पर जो है कॉइन बॉक्स लगी रहती थी, वो 1 रुपए का सिक्का डालने पर 1 मिनट का टॉक टाइम दे रहा था। आज ये बड़ी बड़ी ओवी वैन लेके घूमते हैं और इसमें करोड़ों डाला जाता है, तब ये करोड़ों रुपए का टॉक टाइम दे रहा है सरकार के लिए। अब एक बात बताओ, सुनो ना, बुरा नहीं मानना।
अगर ब्रिजभूषण शरण की जगह पर, ठीक है ना, कोई मुसलमान होता तब तक उठा के ठोक देते अच्छा, क्योंकि आप सुनिए, जो नैरेटिव चल रहा है मैं वो कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो मीडिया ने नैरेटिव बनाया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, एक मेरी बात सुनिएगा आप लोग, एक ही तरफ देखेंगे ना आप कहा था ना सिंगल सुनिए। अभी ये पहलवानों का जो धरना चल रहा है, इसी धरने में ब्रिजभूषण शरण का 38 के 32 मुकदमे का लिस्ट पूरा लगाया गया था। मैं वो इसके ऊपर 38 FIR पहले से भी बुक है, 39 भी हो गया तो उसे क्या फर्क पड़ेगा, ये बताइए मुझे। आज मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि देखिए, इस देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूँ कि तमाम शहर का नक्शा मिटाकर मानेगा। अच्छा, वोट कौन दिया था? लोकतंत्र है, वोट तो आप ही लोगों ने दिया था ना। देखिए, मैं इसीलिए तो मैंने अभी कहा था ना, अभी तो मैंने सुनाया 4 लाइन कि तुम अगर वोट देने का, तो वो अंधभक्त है। उन्होंने बीजेपी ने 40% अंधभक्त बना लिया है, अब उसे कोई नहीं हिला सकता है। मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और आगे कहते हैं कि मैंने हाँ की है गप्पे हजारों, मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं। बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन, एक शिकन तेरे माथे पर आई नहीं। और आगे कहते हैं कि मैंने हाँ की है गप्पे हजारों, मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं। बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन, एक शिकन तेरे माथे पर आई नहीं।